नमस्कार दोस्तों। हम लोग इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत सीख रहे थे। इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें कुछ सीखे थे और इस वीडियो में कुछ आगे सीखते हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि अर्थवेद के बारे में सीखेंगे। अर्थवेद का ही एक उपनिषद का पाठ है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। ये अर्थवेद का ही एक उपनिषद है और मुंडकोपनिषद से ही हम लोग का जो अशोक स्तंभ बोल सकते हैं, जो उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किसका पाठ है? तो अर्थवेद का ही पाठ है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इन चारों को मिलाकर, इन चारों को जब मिलाएंगे फ्रेंड्स तो संहिता कहेंगे। अब ये इन चारों को समझने के लिए हम लोग को वेदांग पढ़ना पड़ेगा। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद को समझने के लिए वेदांग दिया गया है। और वेदांग में भी क्या है? तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। वेदांग में वेदांग 6 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। तो ज्योतिष पहला हो गया, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त, ये 6 प्रकार का वेदांग है फ्रेंड्स। इसको पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे वेद को। आइए फ्रेंड्स आगे सीखते हैं। महाकाव्य। महाकाव्य में महत्वपूर्ण है आपका जैसे कि रामायण, महाभारत। तो रामायण का जो रचयिता है, जो इसको लिखा है, वो है महर्षि वाल्मीकि फ्रेंड्स। इसी प्रकार महाभारत का जो लिखने वाला है उसका नाम है वेद व्यास। फ्रेंड्स पुराण क्या है फ्रेंड्स? तो पुराण प्राचीन भारत का बोल सकते इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। पुराण की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 18। ज़्यादातर ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पुराण का जो रचयिता है, इसको लिखने वाला, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लोहमर्ष का जो बेटा है उसका नाम है उग्रश्वा। वही इसी को श्रेय जाता है कि पुराण लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण हम लोग पढ़े थे इससे पहले ब्राह्मण साहित्य। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य को 3 प्रकार से बांटा गया फ्रेंड्स। बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में और लौकिक साहित्य में। हम लोग फ्रेंड्स पहले जैन साहित्य में पढ़ते। जैन साहित्य में एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसका बुक है, किताब है, जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है फ्रेंड्स? तो बुद्ध का जो शिक्षा हुआ, बुद्ध को जो शिक्षा प्राप्त है, उसी के बारे में लिखा गया है त्रिपिटक। और त्रिपिटक भी बटा है फ्रेंड्स। तो कितना पार्ट में? 3 पार्ट में, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब इसका आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या है। तो विनय पिटक में आपका संघ संबंधी नियम दिया गया है। सूत पिटक में फ्रेंड्स धार्मिक सिद्धांत के बारे में दिया गया है। अभिधम पिटक में फ्रेंड्स दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। यानी जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये सब 3 पार्ट में डिवाइडेड है और तीनों का नियम बताया गया है कि विनय पिटक में संघ संबंधी है, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। इसी प्रकार से आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि बौद्ध जो ग्रंथ है वो कौन भाषा में लिखा गया फ्रेंड्स? वो आपका पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्नु
मिलिंद पनो किसके द्वारा रचित है? तो नागसेन द्वारा रचित है मिलिंद पनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट, किसी किसी एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। हीनयान संप्रदाय का जो ग्रंथ है उसको हम लोग कहते हैं कथा वस्तु। जो कथा वस्तु है वो क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है, कथा वस्तु में। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन साहित्य। जैन साहित्य को फ्रेंड्स आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य का शुरुआत का इतिहास अगर बोल सकते हैं तो कौन सा पुस्तक में लिखा गया है? कल्पसूत्र में लिखा गया है। अब कल्पसूत्र का जो रचना किया है वो कौन किया है फ्रेंड्स? भद्रबाहु किया है कल्पसूत्र का रचना। फ्रेंड्स अब हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में आते हैं। लौकिक साहित्य में सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो लिखने वाला है वो आपका चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य, जो प्रधानमंत्री था। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा है। तो कौन लिखा है? कौटिल्य चाणक्य। इसी प्रकार राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी को लिखने वाला है कल्हण। और ये जो बुक है राजतरंगिणी में, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें कश्मीर का जो राजा लोग था उसके बारे में लिखा गया है, उसके शासन के बारे में लिखा गया है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखने वाला है पाणिनि। पाणिनि क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को लिखने वाला कौन है फ्रेंड्स? विशाख दत्त। और ये मौर्य काल के बारे में लिखा है मुद्रा राक्षस में। लिखने वाला कौन है? विशाख दत्त। इसी प्रकार हर्षचरित को लिखने वाला कौन है फ्रेंड्स? बाण भट्ट। और ये जो हर्षचरित में लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया है? तो हर्ष का उपलब्धि के बारे में इसमें बताया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स मृच्छकटिकम, ये लिखने वाला है कालिदास। ये जो कालिदास मृच्छकटिकम लिखा है इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है गुप्तकालीन समाज के बारे में इसमें लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहीं तक था और नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स इसी में। अगर वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक करें, और कुछ भी कमी दिखता है तो ज़रूर कमेंट करें, उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।